एप्स्टीन फाइल के बवाल के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर इजराइल पहुंच गए हैं और लग रहा है कि इस बार किसी की नौकरी जाने वाली है। प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए खड़े होते हैं और पूरा इजरायली विपक्ष वॉकआउट कर जाता है और सदन से बाहर चला जाता है। भाषण देते हैं तो फिर फंबल हो जाता है, कह देते हैं इजराइल इज अ फादरलैंड। ये तमाम गड़बड़ियां इजराइल के विजिट के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट के दौरान हुई हैं। क्या है ये पूरी कहानी और भारत में लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर पहुंचते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू हाथ जोड़कर स्वागत भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और संसद पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री संसद पहुंचते हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पुकारा जाता है, भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही पूरा इजरायली विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, बॉयकॉट करता है उनकी स्पीच का। लेकिन क्या वो बॉयकॉट प्रधानमंत्री के भाषण का था, क्या वो प्रधानमंत्री का बॉयकॉट था या फिर भारत का बॉयकॉट था, इसमें अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी को ना बुलाने के लिए यह वॉकआउट किया गया है। तमाम तरीके के रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, एक एक करके वो रिएक्शन आपको सुनवाई देते हैं। रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा बॉयकॉट, ऐसा वॉकआउट भारत के विपक्ष के द्वारा किया गया होता तो इस वक्त एंकर अपनी छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते कि देखिए देश की छवि खराब कर दी, देशद्रोही है वगैरह वगैरह जैसी बात होती। लेकिन अभी तक ना तो बेंजामिन नेतन्याहू रुदन करते हुए दिखाई दिए हैं, रोते हुए दिखाई दिए हैं, और ना ही उन्होंने कोई पॉलिटिकल हथियार चला है, और ना ही वहां का मीडिया फिलहाल अपने ही सांसदों को, अपने ही विपक्ष के सांसदों को देशद्रोही बता रहा है। एडवोकेट विजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, टेलीप्रॉम्प्टर तैयार, कैमरा ऑन। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद में बोलने के लिए उठे, विपक्ष संसद से बाहर चला गया। अगर यह सच है तो यह कूटनीति नहीं, सीधा अपमान है। एक भारतीय प्रधानमंत्री विदेश की संसद में बहिष्कार का कारण बन जाए, यह वैश्विक छवि नहीं, वैश्विक शर्मिंदगी है। एडवोकेट विजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की वजह से यह वॉकआउट हुआ है, यह बॉयकॉट हुआ है, और अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां पर बॉयकॉट के कारण बन गए हैं तो फिर यह शर्मिंदगी का माहौल है। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग विचार देखने को सामने आ रहे हैं। रणविजय सिंह इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं और वहां का विपक्ष, इजराइल का विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। पूरी कहानी क्या लिखी है उन्होंने, जरा समझिएगा। इजराइल के संसद में विरोध प्रदर्शन। इजराइल के संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया, वहां का विपक्ष बॉयकॉट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सियां छोड़कर संसद से बाहर चला गया। दरअसल यह विरोध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के विपक्ष ने यह सब तब किया जब भारत के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने यह कहते हुए रोना शुरू नहीं किया कि देश की छवि खराब की गई है। ना ही वहां के एंकर विपक्ष को गद्दार या देशद्रोही बता रहे हैं। अगर हमारे यहां ऐसा कुछ हो गया होता तो हमारे एंकर पूरे विपक्ष को देशद्रोही बता देते, एक देशद्रोही एक्ट बता देते इस पूरे घटनाक्रम को। बड़ी बारीक बात है कि अगर ऐसा ही कुछ भारत के संसद में होता या फिर भारत के संसद में कोई और देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता, स्पीच के दौरान हमारा विपक्ष वॉकआउट कर जाता किसी और कारण से ही सही, तो यहां पर नैरेटिव बना दिया जाता कि देखिए देश का मजाक उड़वा रहा है विपक्ष, देश से गद्दारी कर रहा है विपक्ष, देशद्रोह कर रहा है विपक्ष, वगैरह वगैरह जैसी बातें, जैसा कि भारत मंडपम में आईवाईसी के प्रदर्शन के दौरान किया भी गया। आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुंचते हैं जब एआई इंपैक्ट समिट का आखिरी दिन होता है 20 फरवरी। वहां पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगते हैं, टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया जाता है और नैरेटिव गढ़ दिया जाता है कि देखिए इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है। प्रदर्शन करना, वॉकआउट करना, अपना विरोध दर्ज करवाना कभी भी देशद्रोह नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकार करने में कितनी जटिल बुद्धि की जरूरत है, इस बात का अंदाजा हमें तो नहीं है, शायद ये
देशभक्त एंकर्स को हो तो जरूर बताएं। लेकिन और भी रिएक्शंस हैं, और भी घटनाएं हैं जो इस भाषण के दौरान हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे होते हैं और भाषण में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद आपको सुनने में अटपटा लग सकता है। प्रधानमंत्री कहते हैं इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड। इसका क्या मतलब बनता है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कब से इजराइल फादरलैंड हो गया, कब से भारत इजरायलियों के लिए मदरलैंड हो गया, यह हमको समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री यह तो कह सकते थे कि भारतीयों के लिए भारत मदरलैंड है, इजरायलियों के लिए इजराइल फादरलैंड है, लेकिन इन दोनों ही बातों का साथ में कहा जाना थोड़ा अटपटा तो समझ में आता है। संवर राज इस पे बड़ी चुटकी लेते हुए क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश कोई कायदे की भाषा नहीं है, लेकिन अगर दबदबा है तो बेसिक्स सीख लेने चाहिए, नहीं तो कोई भी मदर फादर कुछ भी बकवा देगा, आपको लगेगा कि कूल लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीप्रॉम्प्टर वाली आदत के बारे में समर राज ये बता रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ भी लिखा है आपको सीधा सीधा पढ़ देने की जरूरत नहीं होती है। अंग्रेजी कुछ कायदे की भाषा तो है नहीं, लेकिन तब भी आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर आप सीधे सीधे स्क्रीन पर चल रहे शब्दों को जबान से निकालने का काम करेंगे तो इस तरीके का ब्लंडर होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, और ब्लंडर बहुत बड़ा है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें इसमें कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, क्या लिख रही हैं, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड, व्हाट ऑन अर्थ डज दैट इवन मीन? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज डिस्पाइट रीडिंग फ्रॉम द टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने पर यह हाल है तो फिर मन से भाषण देंगे तो क्या हाल होगा, इस बात का भी अंदाजा शायद आप लगा सकते हैं। प्रियंका भारती भी इसी तरीके की बात लिख रही हैं, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा तो होता कि 4 बार खीखी कर लेते। और ये तमाम तरीके के रिएक्शन प्रधानमंत्री की इजराइल की विजिट पर आ रहे हैं। लेकिन बात एप्स्टीन फाइल की भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में जब आया तो फिर इजराइल का भी जिक्र किया गया था। साफ तौर पे जेफरी एप्स्टीन लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए और हमारी धुन पर वहां नाचे और गाए। उसका क्या मतलब है आज तक हमको आपको समझ में नहीं आया है, और ना ही प्रधानमंत्री कभी इस पर जवाब देने वाले हैं। लेकिन इस इजराइल की विजिट से भारत को क्या हासिल होने वाला है, क्या कूटनीतिक बढ़त मिलने वाली है, इस बात पर भी ना तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना ही कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया है, और हमें उम्मीद भी नहीं है कोई जॉइंट स्टेटमेंट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने भी वाली है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।